नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम मैथ की क्लास नंबर 20 करने वाले हैं, जिसमें मैं आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइनल पार्ट करवाने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूलों से नहीं किया जा सकता, तो आज मैंने वैसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो आज लास्ट पार्ट है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन्हें ज़रूर चेक कर लें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह का पड़ा जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो वो राशि क्या है। अब हम क्या इसे उन बेसिक फॉर्मूलों से निकाल पाएंगे? देखिए, निकालने में तो कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगेगा और हमें इतना लंबा नहीं करना। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कोई राशि, सबसे पहले आपने कोई राशि मान लेनी है। जैसे मान लीजिए पी, जैसे पी को मूलधन को प्रिंसिपल भी कहा जाता है, तो मैं जैसे पी मानकर चलूँगा, तो वो 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5200 रुपये हो जाती है। और 4 वर्षों में, अगर आप यहाँ से ही देखोगे, 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 4 वर्षों में कितनी हो रही है, वो 6500 रुपये हो रही है 4 वर्षों में। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसे लगे हैं 4 वर्ष, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 2 वर्ष है, और 2 वर्ष अगर और बढ़ाई तो यहाँ पर 6500 रुपये हो गई, तो यहाँ पर 2 वर्ष इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 2 वर्ष में 5200 रुपये हो गई, और 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद कितनी, 6500 रुपये हो गई। मतलब इस 2 वर्ष के 2 साल के बाद ये 5200 से 6500 रुपये हो गई। और जो धनराशि यहाँ पर थी वो पहले तो 2 वर्षों में 5200 हुई, फिर इस 2 वर्ष को जोड़कर वो 4 साल में 6500 हो गई। तो इसे कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने करना क्या है, इसे करने की शॉर्ट ट्रिक एक ही है। सबसे पहले आपने इसका रेशियो निकालना है, और हमसे पूछी गई है कि वो राशि क्या है, हमसे ये राशि पूछी गई है, तो मतलब हमने यहाँ से पीछे को जाना है। अब देखें, सबसे पहले हम इसे काटेंगे, तो ये 13 चौके 52, 13 चौके 52 आ जाएगा, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, हमारे पास आ चुका ये रेशो। अब हमने सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि वो राशि क्या होगी, वो प्रिंसिपल क्या होगा। तो हमने पीछे को जाना है, तो पीछे वाली संख्या ली जाएगी, इन दो में से पीछे वाली संख्या ली जाएगी, वो है हमारे पास 5200 रुपये, गुणा जो ये अनुपात निकल कर आया है, ये सबसे पहले ऊपर कौन आएगा, सबसे पहले जो अंश होगा वो कौन आएगा, अंश होगा हमारा 4, क्योंकि पहले वाली वैल्यू पूछी गई, तो इसे भी यहाँ पर लेंगे हम, तो ये 4 ऊपर आएगा, और हर होगा हमारा ये 5। तो जब आप इनसे सॉल्व करेंगे, 5 कम 5, 5 चौके 20, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप, ये हमारे पास इसे काट कर आ चुका। तो जब हम इस 1040 को 4 से गुणा करेंगे, तो 0, 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो 4160 हमारा आंसर आ चुका। जो वो धनराशि थी, प्रिंसिपल हमारा कितना था, वो था हमारा 4160। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे उस क्वेश्चन में कहा होगा कि कोई राशि, एक राशि है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में वो 4500 हो जाती है, और 4 वर्षों में, और 4 वर्ष में वो राशि बनकर हो जाती है 7500 रुपये। अब आप यहाँ एक चीज़ देखोगे, जो हमारे पास यहाँ पर अंतर है वो बराबर है। जब समान अंतर हो तब ये वाली ट्रिक अपनानी है, और जब अगर वर्ष अलग अलग दिए गए हैं, उसका भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसमें कैसे होगा वो भी आपने करना है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से कोई राशि 2 वर्षों में 4500 हो जाती है, और फिर 4 वर्षों में 7500 हो जाती है। सबसे पहले कोई राशि है, मान लीजिए कोई राशि P है, 2 वर्ष में वो कितनी हो जाती है, वो 2 वर्ष में हो जाती है 4500, 2 वर्षों में हो जाती है। अब इस 2 वर्ष को ऐड करके 2 और ऐड करेंगे तो 4 वर्ष आएगा, तो 4 वर्षों में ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास 7500 रुपये। टोटल यहाँ पर 4 वर्ष है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 4 वर्ष है। अगर हम यहाँ से इस 4500 से लेकर 7500 तक की देखेंगे तो हमें 2 वर्ष लगे 4500 को 7500 होने में, और P को 4500 होने में 2 वर्ष, और 4500 को 7500 बनने में 2 वर्ष लगे, और टोटल जो शुरुआत से लेकर P को 7500 तक बनने के लिए 4 वर्ष लगे। ये आपको पता लग चुका होगा। यहाँ पर 4 वर्ष लगे। अब यहाँ भी आपने यही करना है आपने जो पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, तो राशि क्या है, जो P है वो क्या है, हमने यहाँ पर P फाइंड करना है।
क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है अगर आएगा पेपर में तो, वरना आपके जो मैंने फॉर्मूले से करवाए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इनकी संभावना भी आने की रहती है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इसे आप काटोगे। अब देखिए 15 3 45, 15 पंचे 75, तो ये आ चुका हमारे पास 3:5। अब देखोगे हमने पिछली वैल्यू निकालनी है, हमने इस P को निकालना है। P को निकालोगे तो क्या आएगा, P को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले हम 4500 को लेंगे क्योंकि हमने इस तरफ को जा रहे हैं, हम P को निकाल रहे हैं तो इसे पहले लेंगे। फिर हमने यहाँ पर हमारा निकला है 3:5, तो 3 को पहले लेंगे क्योंकि हम पीछे की वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 45, तो 2700 हमारी वो राशि होगी। वह राशि 2700 रुपये थी जो 2 वर्षों में 4500 रुपये हो गई और 4 वर्षों में 7500 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्रवृद्धि ब्याज से किसी व्यक्ति को उधार देता है। कोई व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार देता है। 3 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में 3000, और 6 वर्ष के बाद वही राशि कितनी हो जाएगी, 4500 रुपये हो जाती है। तो आपने मुझे P फाइंड करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। हमने इसी तरह से इसे बिठाएंगे, सबसे पहले P लिखेंगे जो कि 3 वर्षों में, 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 3 वर्षों के बाद वो हो जाती है 3000, और 4 वर्षों के बाद वही राशि हो जाती है 4500। मतलब देखिए इस क्वेश्चन को देखने का सबसे अच्छा नज़रिया जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, P हमारे पास कोई राशि है, वो 3 वर्षों में 3 वर्ष लगे उसे 3000 होने में, और उसी राशि को, मतलब उसी P को 4500 होने में 6 वर्ष लगे, मतलब 3 वर्ष लगे उसे 3000 होने में, और 3000 के बाद 4500 होने में कितना समय लगा, 3 वर्ष के बाद 3 और, तो जिससे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष हमने और ऐड किया जिससे कि 6 वर्ष में हमारे पास ये संख्या आती है। इसका मतलब यहाँ पर अंतराल बराबर है। यहाँ का अंतराल P से 3000 तक और 3000 से 4500 तक वर्ष का अंतराल बराबर है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से आप इसे काटोगे, फिर रेशियो निकालोगे और P को फाइंड करोगे। अब मान लीजिए आपके पास ये वर्ष बराबर ना दिए गए हों, तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कि कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर उधार दी गई थी। 2 वर्ष में वो कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में वह 8,820 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि हमने उधार दी, 2 वर्षों में वो हो जाती है 8,820, और 3 वर्ष में वो हो जाती है, 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, वो हो जाती है 9,261 हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राशि क्या है, हमने राशि फाइंड करनी है। P क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर वर्ष का अंतराल बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर P फाइंड करना है। देखिए 2 वर्षों में वो कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में वो 8,820 रुपये हो जाती है, और 3 वर्षों में वो हो जाती है 9,261। अब आप देखोगे P से यहाँ तक, P से 8,820 बनने में उसे वक्त लगा 2 सालों का, लेकिन 8,820 से 9,261 बनने में उसे समय लगा केवल 1 वर्ष का। 1 वर्ष क्यों, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 3 वर्ष में वो 9,261 हो जाती है। तो आप यहाँ पर इस बात को समझ गए होंगे। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका रेशो निकालेंगे, हम इसे काटेंगे। तो ये आप देखोगे 21 से कटेगा, 21 चौके 84 होता है, तो 4 आएगा। फिर 21 दूने 42, तो यहाँ पर 42 आएगा, तो यहाँ 2 0 अनुपात, यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 21 चौके 84, 21 चौके 84 और 21 एकम 21, तो 21 ये कट चुका। अब यहाँ देखेंगे ये 2 0 आएगा यहाँ, क्योंकि 21 दूने 42 होता है, और ये हमारा आ जाएगा 21 दूने 42 और 21 एकम 21। तो ये हमारे पास रेशो निकल कर आ चुका, ये हमारे पास रेशो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वर्ष का अंतराल यहाँ पर अलग अलग है। देखिए अब हमें यहाँ पर वर्ष का अंतराल बराबर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हमने P फाइंड करना है, तो हमने इस तरफ को जाना है, तो सबसे पहले हम इसी संख्या को लेंगे, 8,820 को गुणा करेंगे इसे। अब हमने इस तरफ की संख्या को लेना है, तो सबसे पहले जो ये आएगा 20 आएगा, 20 ऊपर आएगा अंश में और हर में चला जाएगा 21। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जब वर्ष हमारे पास बराबर दिए गए थे। लेकिन अब आगे यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेगा, वो क्या होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 साल का अंतराल है P से लेकर 8,820 तक, लेकिन 8,820 से 9,261 तक 1 वर्ष का किला है, सिर्फ 1 वर्ष का है। तो हमने यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 है, तो हमने एक और वर्ष लेना है।
तो हमारे पास वर्ष का अंतराल बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो ये रेशो है इसे आपने एक बार फिर से लिख लेना है। अब इसे काटेंगे तो आप देखेंगे, इसे काटोगे तो ये 420 आएगा, इसे काटोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अब आप इसे गुणा करोगे तो कितना आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8000। 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप करने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई राशि, अब मान लीजिए कोई राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई है, वो बनती है 2 वर्षों में 4500 रुपये बनती है, 2 वर्षों में 4500 बनती है, और 3 वर्ष में वो बनती है 9000। तो इसका आपने मुझे राशि क्या है वो फाइंड कर बताना है। इसमें राशि क्या है ये आपने मुझे फाइंड करके बताना है। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, कोई राशि है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। क्वेश्चन आप एक बार कॉपी में लिख लें, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई जिसका 2 वर्ष में जो अमाउंट था वो बनकर आया 4500 रुपये, और 3 वर्ष में वो बनकर आई 9000। तो राशि क्या थी, जो मूलधन था जो हमने उधार दी थी वो राशि क्या थी, आपने वो फाइंड करनी है। ये तो हमने किया कि हमने पी फाइंड करना था, हम पीछे को चल रहे थे। अब मान लीजिए हमारे पास पी दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि 2 वर्षों का 2000 है, तो 10 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ऐसे में क्या करेंगे तो उसे भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कोई राशि, एक राशि है 3000, उसे उधार में दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि है जो 3000 रुपये है, उसे उधार दिया गया, जो कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है 4500 रुपये। तो 10 वर्षों में कितनी होगी, 10 वर्षों में कितनी होगी वो राशि। तो आपने इसमें इसे कैसे करना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास पी दिया गया है 3000, पहले हमारे पास ये पी नहीं दिया गया होता था। अब हम गुणा करेंगे, माफ़ कीजिए ये पी है। अब ये देखिए 5 वर्षों में 4500 हो जाती है, और यही 3000 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, 10 वर्षों में ये कितना हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक होने में से 5 वर्ष लगे, और आगे पूछा गया था, माफ़ कीजिए कि 4500 है, तो अब यहाँ पर आगे पूछा गया है कि 10 वर्षों में। देखिए 3000 5 वर्षों में तो 4500 बन गया, और आगे अब 3000 10 वर्षों में कितना बनेगा। तो यहाँ इसका साफ साफ मतलब है, यहाँ पर जो वर्ष की दर है वो समान दी गई है, क्योंकि 3000 5 वर्षों में 4500 बन जाता है। तो इसमें हमने कितना और ऐड करना है जिससे 5 वर्षों में वो राशि हमारे पास यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष आ चुके हैं और अब 10 वर्ष कहा गया है, तो 5 वर्ष बचते हैं। इसका मतलब वर्षों की जो यहाँ पर संख्या है वो समान दी गई है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, उसमें बस एक छोटा सा बदलाव होगा। अब हमसे आगे की राशि पूछी गई है, सबसे पहले हमने इसका रेशो निकालना है। 15 दूने 30, 15 तिये 45। अब हमने आगे की वैल्यू निकालनी है, तो आगे वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, आगे वाली वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 4500 गुणा। अब जो रेशो हमारे पास निकल कर आया है 2:3, इसमें 3 को पहले लिखेंगे। अब 3 हमारा अंश होगा और 2 हमारा हर होगा, क्योंकि हमने आगे की वैल्यू फाइंड करनी है। 3/2। तो आप इसे करोगे 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। इसे आप जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0, 3 पंजे 15, 3 दूने 6 और 3 दूने 6। तो ये आ चुका हमारे पास 6350, हमारे पास आंसर आ चुका। तो मतलब जो राशि है 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्षों के बाद वो बन जाएगी 6750। अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए हमने इसी तरह का क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से एक राशि है 6000, हमने चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उसे उधार दिया, और 2 वर्षों में हमारे पास जो उधार राशि आई वो आई 9000। अब हमसे पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद वो राशि कितनी होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्षों का जो अंतराल है वो समान नहीं है, वो अलग अलग है। देखिए पी हमारे पास 6000 दिया गया है, 2 वर्ष बाद ये कितनी हो जाती है, 9000 हो जाती है, और यही 6000 6 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा। अब देखिए 6 से 9000 होने में से 2 वर्ष लगे, और 2 अब 9000 से ये राशि कितनी होगी 6 वर्षों में, माफ़ कीजिएगा 4 वर्षों में। ये 4 यहाँ पर मैंने क्यों माना, क्योंकि ये 6000 से लेकर अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये होगा 6 वर्ष। लेकिन आप देखेंगे 2 वर्षों में तो ये 9000 हो चुकी, मतलब कि
आगे पूछा क्या है 6 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष तो हमने काउंट कर लिए, तो 4 वर्ष हम और आगे जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पर 2 वर्ष है, यहाँ पर 4 वर्ष है, तो यहाँ पर भी वर्षों का अंतराल अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपने करना नहीं वही करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर रेशो निकालना है 15 चौके 60, 15 छिके 90। इसे हम और काटेंगे तो ये 2:3 बन जाएगा। रेशो जितना छोटा हो उतना अच्छा रहता है। हमसे पूछा गया है आगे की राशि पूछी गई है, तो हम देखेंगे आगे की राशि सबसे पहले हम 9000 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 3 ऊपर, क्योंकि आगे की राशि पूछी गई 3 ऊपर आएगा, बटे में 2 नीचे आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4500 रुपये, क्योंकि 4 दूने 8, 5 दूने 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 पंजे 15 और 4 3 12, तो ये हमारे पास कितना आ चुका, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैंने थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी। तो यहाँ आप देखोगे जो वर्ष का अंतराल है वो हमारे पास सेम नहीं है, वर्षों का अंतराल यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि एक रेशो हमने ज़्यादा मानकर चलनी है, एक रेशो हमने ज़्यादा मानकर चलनी है। जब भी जो वर्ष का अंतराल हमेशा समान ना हो तो आपने एक रेशो यहाँ पर ज़्यादा मान के चलनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसे हम इससे काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4500, इसे अगर इससे काटेंगे तो 2250, और 3 3 9 होता है। 2250 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9 को अगर गुणा करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 9 पंजे 45, 2 9 18, तो 2 हसल 2 9 18, तो यहाँ पर आ चुका 20,250 हमारा आंसर आएगा। अब ये ट्रिक केवल इन्हीं क्वेश्चन में लगेगी जब आपके पास कहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई दर से 2 वर्ष में कोई राशि 2000 हो जाती है, तो 4 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, या फिर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 है जो 2 वर्षों में कितना 4000 हो जाता है, और 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हो तो ही ये ट्रिक काम आएगी, ऐसे काम नहीं आएगी। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब पूरा होने का ये मतलब नहीं है कि मैंने इसे अब ख़त्म कर दिया, ये नहीं है। बीच बीच में मैं जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं रिवीजन सेशन में प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा इसके, जिसमें मैं मिनिमम 20 क्वेश्चन एक क्लास में करवाऊँगा, और उसके मैं कम से कम आपको 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, और हर संभव तरीक़ों से उन्हें करवाऊँगा। तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है। और जो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट नहीं, वो होगा हमारा परसेंटेज पे। जैसे अगर कोई राशि हमारी 20 है तो उसका 4% कितना होगा, या फिर उसका 8% कितना होगा, या फिर कोई राशि अगर P का 45% कितना होगा, इस तरह की राशियाँ हम फाइंड करेंगे उसमें। तो आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर अपने ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।